कैसे ओपन करना है, बाद में लगाना क्या है, लगाने के पहले क्या करना है, ये आप लोग देखते भी रहिए। खाली आईसी देखने से नहीं होता है दोस्तों कि आईसी आप देख लिए खुशी हो गए, नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे 19-20 कर दी जाती है। आप देखते होंगे कि सेम टाइप का कुछ बोर्ड ब्लैक आ रहा है, कुछ ऐसे हमारे ये रेडिस आ रहे हैं, कुछ ग्रीन आ रहे हैं, तो एक ही फैक्ट्री का बोर्ड इतने इतने कलर में कैसे आ रहे हैं जबकि मॉडल नंबर सबके सेम है। आप लोग ज़रा सा ध्यान से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये आप पढ़ने की कोशिश करिए ज़रा, कैसे क्या लिखा रहता है, देख लीजिए। सब चल रहे हैं फुल पे, देख रहे हैं, ये है पावर। अच्छे से देख लीजिए आप लोग, सैटेलाइट बंद है, केवल बेस चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारिंडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक अलग टेस्टिंग करते हैं, किसकी, TPA 3116D2 काफ़ी फेमस बोर्ड है और हम इसकी वीडियो अपने चैनल पे हम बना चुके हैं अलग अलग लोड डाल के, लेकिन आज के वीडियो का मतलब हमारा लोड टेस्टिंग या साउंड टेस्टिंग नहीं होगा। आज के इसी बोर्ड पे आज के हमारे वीडियो बनाने का मतलब है कि इस पे हम लोड डाल देंगे। क्या होता है सब बता चुके हैं, लेकिन जल्दीबाजी में एक राइट चैनल, एक लेफ्ट चैनल, एक हमारा सबवूफर का चैनल, तो एक हम सबवूफर जोड़ देंगे और एक राइट पे लोड, एक लेफ्ट पे लोड। बार बार आज हमको स्पीकर नहीं बदलना है, शुरू में ही कोई पावरफुल चीज़ें हम लगा देंगे। आज का मकसद है कि एक बार उसी स्पीकर पे 12 वोल्ट पे लगा के पीक पावर में बजाएंगे और दूसरी बार 24 लगा के हमको इसको फुल टेस्टिंग करनी है। दोनों आवाज़ एक ही ऑडियो पे आप सुन लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा कि यही इसकी पीक आवाज़ है। फिर इसकी आईसी खोलेंगे कि ये जो हम अभी साउंड सुने, ये ओरिजिनल आईसी का पीक पावर था या डुप्लीकेट आईसी का पीक पावर था। और खोलने के बाद आईसी को कैसे पहचाने ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, और पहचानने के बाद वापस इस हीट सिंक को किस तरीके से वापस लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम नट खोले और फिर वापस बंद कर दिए, लगाने का तरीका बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेंगी दोस्तों, और बिल्कुल अलग टाइप का नॉलेज आज आपको मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना वीडियो को आगे बढ़ाए आप अगर इसको देख लेते हैं तो इस बोर्ड के तो कम से कम मास्टर हो जाएंगे आप कि कौन सा बोर्ड आपको परचेज करना है, कौन सा नहीं है, और कैसे पहचानना है कि ये हमारा ये बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि महंगा आता है दोस्तों। और आपका थोड़ा सा नुकसान या कुछ ऐसा कुछ ना होने पाए, हमारे इस वीडियो का मकसद यही है। तो चलिए फटाफट अब हम अगले स्टेप में तुरंत इसका कनेक्शन करके अब आपके सामने हम ले आ रहे हैं दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का सेटअप हमने यहाँ पे लगा दिया, और ऐसा लगा दिया कि अब हमको स्पीकर चेंज नहीं करना है। इसी पे 12 वोल्ट की टेस्टिंग और इसी पे 24 वोल्ट की टेस्टिंग। उसके बाद ये देखना है कि ये वाली जो पीक पावर की टेस्टिंग हुई, ये ओरिजिनल आईसी से हुई कि डुप्लीकेट या गड़बड़ है कुछ मामला, ये खुल के भी आज इस बोर्ड को अच्छी तरीके से पहचानने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। और अगर आप देख के नहीं पहचान पा रहे हैं तो साउंड की क्वालिटी से आप पहचान लोगे कि हाँ उतना तेज़ बजा कि नहीं जितना वीडियो में दिखाया गया था, वो पावर थी कि नहीं। अगर इसके नीचे ओरिजिनल आईसी नहीं होती तो उतना पंच हमारा नहीं आएगा, 24 वोल्ट से भी नहीं आएगा। जो 12 पे बजा उसी का 19, 20, 24 पे हो जाता है। लेकिन जो 31 TPA 3116D2 आईसी होती है, 24 वोल्ट पे 100 वोल्ट आउटपुट कर देती है। और इस बोर्ड के हिसाब से ये 200 वाट का बोर्ड है, इस पे 2 आईसियाँ लगी हुई हैं। एक आईसी से हमारा ये सबवूफर को सीधे इसको 100 वाट का सीधे सीधे एक चैनल मिल रहा है पूरा 100 वाट का। और यहाँ 100 वाट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक 50 इसको मिल रहा है, 50 इसको। 50, 50, 100 ये तभी मिलेगा जब हम 24 वोल्ट देंगे यहाँ पे, और 24 वोल्ट नहीं दिए, 12 दिए, तो इसी का आधा कर लीजिएगा आप लोग। ये हुआ वाटेज का मेजरमेंट। तो अब इसके आगे अब हम क्या, हाँ, यहाँ पे हमने एक ये 3.5 mm ये ऑडियो स्टीरियो केबल यहाँ जोड़ दी है। इससे मोबाइल से ऑडियो इनपुट देंगे, ज़्यादा झाम-ताम हम नहीं करना है। मेन चीज़ इसका आज जो हमारा पर्पज़ है वही करना है। इससे दे देंगे और पहले हम इस पे अभी 12 वोल्ट की सप्लाई दे के ऑडियो चेक करेंगे। इन सब अभी तो हम ये उल्टा करके रखे हैं, अभी इनको हम सीधा कर दे रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस दिखती रहे। आज स्पीकर को भी हम उठा के हाथ में नहीं लेंगे, आप यहीं से ही एक ही जगह से सारी परफॉर्मेंस चेक करते रहिए। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट से भी पूछते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट इसकी टेस्टिंग कर डालते हैं। ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए ऐसे रख दिए हैं कि आप लोग को दिखाई भी पड़ता रहे। और यहाँ पे आप ये ज़रा सा देख लीजिए कि कौन-कौन से नॉब हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ ये सबवूफर का वॉल्यूम, और ये हमारा यहाँ पे सबवूफर, जैसे जो चीज़ जहाँ पे है
उसी हिसाब से कंट्रोल हो रहा है। आज आपको तो आवाज़ सुनाई ही देती रहेगी। यहाँ पे देखिए नीचे वॉल्यूम कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे SW वॉल्यूम पीछे लिखा हुआ है, सबवूफर का वॉल्यूम ये है, और SE वॉल्यूम एक यहाँ पे है। आवाज़ की क्या क्वालिटी हुई, क्या गेन आया, कैसे है, ये सारा कुछ अब आप इस पे देखोगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर का एडाप्टर यूज करेंगे। इसकी क्या पावर आई, इसी के तुरंत बाद 24 वोल्ट का एडाप्टर, उसके बाद IC, वीडियो ख़त्म। ये दोस्तों हम पावर देने चल रहे हैं। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट आ गई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे पावर देते ही एक ग्रीन लाइट जल गई। और ये हमारा मोबाइल का कनेक्टर। आवाज़ अभी सारी हम धीरे कर ले रहे हैं और आप देखते भी रहिए, और हम इसको अब हम इस म्यूजिक से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से और यहाँ से अभी साउंड आ रहा है। बेस खोल रहे हैं यहाँ से, देखिए अभी बेस बंद है। अभी इन दोनों की ऑडियो हमारी खुली हुई है। पावर देख लीजिए आप, पूरा वाइब्रेट कर रहा है। ये थे हमारे सैटेलाइट स्पीकर। अभी हम सैटेलाइट को इतने तेज किए हैं, कम वॉल्यूम पे रखे हैं। अब हम बेस को बढ़ा रहे हैं। ये केवल बेस चल रहा है, सैटेलाइट बंद है। ये बेस लग रहा है कि मकान हिल रहा है। 12 वोल्ट पे याद रखिएगा आप लोग। ये नहीं बज रहा है, ये केवल कूद रहा है इसकी पावर से। ये देख लीजिए। अब सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं, देखिएगा। पावर देख रहे हैं आप। केवल बेस, आप चाहे जितना तेज सैटेलाइट रख लीजिए। बेस कम कर दीजिए, केवल सैटेलाइट। ये देख लिया, हमने वॉल्यूम ऑफ कर दिया और इसको रख दिया। ये पावर थी। अच्छा ठीक, अब ज़्यादा कुछ ना करते हुए केवल एक काम करना है। आज की ये वीडियो ज़्यादा वैसा नहीं है कि बहुत उसमें घुसना है। ये पावर हम एक ही ऑडियो पे आपको दिखा दिए कि किस हिसाब से मूवमेंट हो रहा था। 12 वोल्ट पे सेम पोजीशन पे हम केवल 24 वोल्ट का एडाप्टर, 24 वोल्ट 5 एम्पीयर का एडाप्टर लगा देंगे। और फिर अब ये कूदने की, हम किसी भी स्पीकर को छुए भी नहीं हैं। ये कूदने की पोजीशन वैसे ही है जैसे अभी 1 सेकंड पहले ये बजा था, वैसे ही है कि नहीं है। उतना ही वॉल्यूम फुल कर देंगे। उस पे भी फुल था, इस पे भी फुल कर देंगे। आपको पावर पता चल जाएगी। फिर अंदर चल के देखते हैं कि ये कौन सी IC इसको पावर दे रही थी, डुप्लीकेट या ओरिजिनल। अपना पुराना 24/5 इसको हम पीछे लगा दे रहे हैं। ये हमारा लग गया है दोस्तों, और हम इसमें से ये 12 हटा दे रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा 12 वोल्ट ये हट गया, और हम ये 24 वोल्ट अब इसमें लगा दिए। ये हमारा 24 वोल्ट अब इसमें कनेक्ट हो गया। स्टिच जहाँ पे हमारी ये लीड लगी हुई थी ऑडियो की, वैसे ही लगी हुई है। अब हम इसको ऑन करके पहले सैटेलाइट बजाएंगे, उसके बाद बूफर, अब फिर बूफर, और ये सब अलग अलग करके अब इस पर भी टेस्टिंग। उसके बाद आपको डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। रेडी? ठीक। सैटेलाइट 24 से
ऑफ कोर्स साउंड डबल हुआ है। ये हमारी मेज कूद रही है। अब देखिए वो मेज लकड़ी की आवाज़ आती है नीचे। ये देख लीजिए। ये भी सैटेलाइट कितना तगड़ा बेस दे रहे हैं। ये सैटेलाइट पे 50-50 वाट पे बज रहा है। ओके 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 ओके, थोड़ा स्लो 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 स्लो। आप लोग देख लिए सैटेलाइट कूद रहा है। अब सैटेलाइट के बीच में हम बूफर को डाल रहे हैं। देख अभी आवाज़ पूरी नहीं हम खोल पाए हैं। ये मेज हिलने लग जा रही है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे हम पकड़ पाएँ। बहुत भारी है दोस्तों। अब देखिएगा खोल रहे हैं। ये 100 वाट इसको मिल रहा है। अभी पूरा हम खोल नहीं पाए हैं। आप देखिए लग रहा है जैसे सब कुछ बाहर आ जाएगा। हीटिंग नो हीटिंग नो हीटिंग। थोड़ा सा सैटेलाइट भी खोलते हैं। सारे फुल खुले हैं। सब चल रहे हैं फुल पे। देख रहे हैं ये है पावर। अच्छे से देख लीजिए आप लोग। सैटेलाइट बंद है, केवल बेस चल रहा है। अच्छा बहुत स्लो, आधा नंबर पे जैसे बजाए हैं तब भी ये घम घम कर रहा है। ये देखिए। ओके 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 ओके, जरा सा अपनी जगह पे आ जाओ। अब आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाए। कोई हीटिंग वगैरह हम सब चेक कर लें, क्योंकि आज की हमारी टेस्टिंग अलग टाइप की हो रही है। आईसी पे हमारे कोई भी हीटिंग नहीं आई है। हल्का हल्का क्या चीज़ हीट हुआ है ये आप देख लीजिए। अगर हल्की हल्की कुछ हीटिंग हुई हैं तो ये स्पीकर जो आउटपुट हो रहे हैं इसकी कॉइल थोड़ी थोड़ी हीट हुई है। ये कॉइल, इस कॉइल में और भी राउंड ले लेना था इनको। जब हम बेस देते हैं। हाँ, ये कॉइल हीट हो रही है थोड़ी थोड़ी। इसको ऐसा भी है कि इस बोर्ड को 4 ओम्स ही चाहिए, तो ये सारे हमारे 4 ओम्स के ही स्पीकर। ये BI एकॉस्टिक 65 वाट 4 ओम्स। ये हमारा ये भी सोनी का एक्सपॉर्ट, ये भी 4 ओम्स में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ अनमैच्ड लगी हुई है, परफेक्ट लगी हुई हैं। और उतनी भी हीटिंग नहीं कि हाथ दिया जा रहा है। जैसे हम आवाज़ स्लो कर रहे हैं तो ये ठंडी हो जा रही है, जब पीक पे बेस बजा रहे हैं तो ये इसमें से ये हीट हो रही है। अब ये हीट इतनी ही रहेगी कि आगे चल के ये ज़्यादा हीट होके जल जाएगी, वो तो नहीं पता है। कहीं पे कोई हीटिंग नहीं आई। सारी चीज़ आप एकदम जो चीज़ है एकदम जेन्युइन सुन रहे हैं। इन कॉइलों में दोस्तों पावर देने के बाद ये कॉइल हीट हुई हैं। 1 2 3 4 5 ये सब हीट हुई हैं, अभी ठंडी हैं। जैसे ही हम यहाँ पे वॉल्यूम या पावर देंगे, अभी सैटेलाइट दे रहे हैं तो सैटेलाइट कॉइल हीट हो रही है। अब ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। अब हम उंगली नहीं रख पा रहे हैं, तो पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर
जो भी है ये हमारा इतना सा ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। एक बार इसी पोजीशन पे बिना उठाए अगर जो खड़बड़ खड़बड़ करता है दोस्तों, वो हमारी ये मेज है। ये देखिए लगेगा जैसे भूकंप आया है। पूरी नीचे बिल्डिंग हिल रही है, लग रहा है कि ऊपर कुछ तख्त वगैरह कोई खींच रहा है, इतनी तेज वाइब्रेशन चल रहा है ये मेज पे जब ये तीनों कूद रहे हैं अपनी जगह से। ठीक दोस्तों, इतना आप लोग ने देख लिया। अब हम फटाक से कट करके इन सारी चीज़ों को हटा के केवल बोर्ड को सामने हम रख रहे हैं। अब इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। ज़रा हम ब्लेड व्लेड निकाल लें इनका पेट फाड़ने के लिए दोस्तों। ये आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर पे क्या बजा, 24 वोल्ट 5 एम्पियर पे क्या बजा। वही लोड था, वही पावर था, सब कुछ था। बिल्कुल इसकी टेस्टिंग भी साथ साथ में हो गई। कुछ भी चीज़ इतने सबसे पीक लोड डाल दिए थे इस पर, कुछ भी हीट नहीं हुआ। हीट हुआ तो क्या हुआ, ये कॉइलें, केवल ये कॉइलें हीट हुई। क्यों हुई आपको हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं, हम ऐसे ही बताते हैं। बोर्ड कभी भी ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं होते। ज़्यादा दाम, मीडियम दाम, कम दाम, क्या क्या चीज़ ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। ये कॉपर की जगह एल्युमिनियम हो जाएगा, तब ये हीट होगा। जैसे ही इस पे लोड पड़ेगी, कॉपर कम लोड हीट होता है, एल्युमिनियम बहुत तेज़ हीट होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी हीटिंग से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर ये हीट भी हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पावर को ये खा रहा है। अगर हीट ना होता तो और आउटपुट निकल के सामने जाता। यही सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि आईसी को ही ख़त्म कर दिया गया, नहीं। वही आईसी आईसी ही बदल देने से ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं, और भी तमाम चीज़ों में कमी ज़्यादा कर दी जाती हैं। तो अब इतना आप लोगों ने देख लिया इसको। टेस्टिंग, पावर, 2 टाइप का पावर, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं किया आपको। और इस बोर्ड के बारे में, ये क्या है, कैसे है, कहाँ से क्या होता है, इसकी ऑलरेडी वीडियो बन गई है। आज का जो मतलब था, अब हम लोग ज़रा सा उस पे आ जाएँ दोस्तों। अब हम इसकी ये हम अब इसकी क्या कहते हैं, आईसी को यहाँ से, यहाँ एक आप देखिए स्क्रू लगा हुआ है। जब भी आप लोग ना खोलिएगा दोस्तों, ज़्यादा ये सब खोला खाली करने से नहीं होता है। लेकिन इन केस हमारे कोई भाई अगर ओपन भी कर रहे हैं तो कैसे ओपन करना है, बाद में लगाना क्या है, लगाने के पहले क्या करना है, ये आप लोग देखते भी रहिए। और ये सब तरीका अगर दोस्तों आपको हमारा पसंद आ रहा हो दिखाने का, और सही तरीके से दिखाने का, ये सारा कुछ अगर हमारा पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को ज़रा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आप लोग के प्यार से ही मतलब होता है। थोड़ा सा इसमें आप हल्का सा ताकत लगाएंगे तो इसकी सिलिकॉन से ये हट जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए एचटी, जिसको हमको हीट सिंक को उल्टा करके रख देना है। और ये देखिए अच्छे से यहाँ पे कंपाउंड लगा हुआ है, ये गीला गीला सा ये कंपाउंड लगा हुआ है। और जिस चीज़ का आपको डाउट था कि ये 100 वाट वाली ओरिजिनल TPA 3116 थी कि नहीं थी, हम किसी चीज़ से ये कंपाउंड को ज़रा हम क्लीन करके आपको दिखा रहे हैं। आपको दूर से ही दिख गया होगा कि ये TPA 3116 D2 ही है। ये दोस्तों हमने इसको कपड़े से साफ़ कर दिया है। आप लोग ज़रा सा ध्यान से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये आप पढ़ने की कोशिश करिए ज़रा, कैसे क्या लिखा रहता है, जेन्युइन आईसी कैसे होती है। ये तो ये आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। जो पावर आपको BI एकॉस्टिक 6 साढ़े 6 इंच बूफर पे दोनों पे मिला, वो दोनों बेचारे सैटेलाइट पे लगे हुए थे, वहाँ पे वो हिल रहे थे। पूरा 100 वाट इसको मिल रहा था, सोनी सबवूफर को 12 इंच को। ये भी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना पंप कर रहा था। इस मेज पे रखे तो ज़रूर थे तीनों, लेकिन वो बार बार हवा में और मेज पे ऐसे ऐसे कर रहे थे। अगर ये इनक्लोजर में रखा होता तो किस हिसाब की पावर आ सकती थी। हमारा इनक्लोजर करीब करीब हम बना लिए हैं दोस्तों, और बहुत बड़ा। ये सब टेस्टिंग हम आपको कभी भी ओपन स्पीकर बूफर में नहीं दिखाएंगे। ओरिजिनल अगर वो कैबिनेट में बंधा है तो कैसी आवाज़ आएगी, उसके लिए हमने बहुत बड़ा इनक्लोजर बनवाया है। और सब अलग अलग, कि एक ही इनक्लोजर में हम 6 भी टेस्ट करें, 8 भी टेस्ट करें, 12 भी टेस्ट करें। आप लोग की मोहब्बत के लिए हमने सब कुछ किया है, और बहुत जल्दी अब उस तरह की टेस्टिंग शुरू हो जाएंगी चैनल पे। और ये आप लोग को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आपने TPA, आपने हीट सिंक खोला, TPA ये 3116 जेन्युइन निकल आई, आप खुश हो गए हमारा बोर्ड ओरिजिनल है। नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल भीड़ से अलग ले चलते हैं, सही तरीके से बताते हैं। आईसी कोई बहुत खास बात नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की आईसी, इसको नहीं डालेंगे तो इनकी बचत हो जाएगी, इसको डाल देते हैं, बाद बाकी बहुत जगह पे बचा लिया जाता है। ये बात आप समझ के रखिए। मीडियम प्राइस का बोर्ड है तो और भी थोड़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। पूरे दाम वाला बोर्ड है जो जेन्युइन और डुप्लीकेट नहीं होता है, जो क्लास A मतलब कि एकदम पहली कंडीशन का बोर्ड है, उसमें ये सभी कॉपर के रहेंगे।
वो एकदम वो होता है, मीडियम में कुछ कमी कर देंगे, लो में एकदम लो जो बोर्ड होगा वहाँ ये लोग आईसी इसके नीचे हीट सिंक वगैरह सब कुछ ऐसे रहेगा। नीचे पता चला कि टीपीए 3110 दे दिए, 3118 ऐसा कुछ भी आपका निकल सकता है। ये नहीं, ये जो सिल्वर सिल्वर दोनों आईसी पे दिख रहे हैं, ये टॉप कूलिंग आईसी है, ये ऊपर से ठंडी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लिए। अब आपको उम्मीद है कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। खाली आईसी देखने से नहीं होता है दोस्तों, कि आईसी आप देख लिए खुशी हो गए, नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे 19-20 कर दी जाती है। आप देखते होंगे कि सेम टाइप का कुछ बोर्ड ब्लैक आ रहा है, कुछ ऐसे हमारे ये रेडिश आ रहे हैं, कुछ ग्रीन आ रहे हैं, तो एक ही फैक्ट्री का बोर्ड इतने-इतने कलर में कैसे आ रहे हैं जबकि मॉडल नंबर सबके सेम है? वो वही चीज़ है जो हमने आपको बताए। बहुत सारे पिक्चर में आप देखोगे, ये देखिए ऑडियो ऑक्सिलरी जो जैक यहाँ पे 3.5 mm का आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर का है। बहुत सारे में देखेंगे आप ब्लैक कलर का है। पूरी बोर्ड की डिज़ाइन सेम है, ये ब्लैक है। बहुत इस नदी में आपको पता करना थोड़ा बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन हम आपका भाई, हम आपको थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे गाइड करते रहेंगे, तो आप भी होशियार बनते रहोगे दोस्तों। ये सारा तरीका है। अब इस बोर्ड में एक छोटी-सी चीज़ और बची है। आपने मान लीजिए इसको खोल दिया, तो लगाने से पहले कि आपकी आईसी जैसे कंपनी से फिटेड थी, वैसे ही हो जाए। तो इसमें जो थोड़े बहुत हीट सिंक कंपाउंड बचे हुए हैं, ये आप छोड़ दीजिए। ₹10 का हीट सिंक कंपाउंड आता है, वो आप थोड़ा-थोड़ा इस पे ज़रूर लगा दीजिए। कैसे लगाना है, हम ला रहे हैं, लगाने चल रहे हैं, ऐसे ही। हमारा वही चीज़ वो थोड़ा-सा कलर्ड है, ये वाइट में है, थर्मल सिलिकॉन पेस्ट है। ये बहुत सस्ता आता है दोस्तों। आप ले लेंगे इसको थोड़ा-सा, तो ये कभी बहुत थोड़ा-सा यूज़ होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना है, थोड़ा-सा ले लेना है ऐसे, और इतने में ही हमारी दोनों आईसीयों पे हो जाएगा, बल्कि कुछ ये ज़्यादा भी है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं फैला देना है। ये ये आप लोग ज़रा सा देख लीजिए, केवल उसी सिल्वर पे हम थोड़ा-सा रख रहे हैं। हीट सिंक रखेंगे तो अपने आप ये फैल जाएगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये पूरा सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है चारों तरफ। तो सही मायने में बोलें तो छीछा लेदर इससे फैलती है दोस्तों। तो बहुत सावधानी से और बहुत थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत इसकी नहीं होती है। तो ये हम वापस भी ले ले रहे हैं, अगर कुछ हमको ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा-सा यहीं पे इसको ऐसे-ऐसे फैला लेना है ये। अब हमारा ये परफ़ेक्ट है, बिल्कुल। ये एकदम परफ़ेक्ट तरीके से सारा हमारा लग गया। अब इस पे हमको होल मिला के केवल हीट सिंक को रख देनी है। ये एकदम चुपचाप एक ही बार में हमको यहाँ पे ऐसे होल मिला के हीट सिंक को ले जाके सीधे से खोल के, कि ज़्यादा हमको खिसकाना ना पड़े, और वैसा ही हुआ है। ये हमारा होल सामने आ गया है। अंगुली से ऐसे हम इसको एक बार दबा लेते हैं कि उसी पोजीशन पे रहे, और इधर से हमको स्क्रू पहना देना है और हीट सिंक को पकड़ के टाइट कर देना है। ये देखिए, और आखिरी वक्त पे क्या करना है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जब आप देखिए कि अब स्क्रू टाइट होने वाला है, तो वापस से यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है। आप इसका अलाइन कर लीजिए कि एकदम हीट सिंक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, वहाँ लाइन बनी हुई है एकदम सीधे से। ये ये हमारी अब बिल्कुल परफेक्ट सीधा है। अब हीट सिंक ना घूमने पाए। अब इसको आप नॉर्मली, ऐसा नहीं कि आप पूरा ताकत लगा के कस दिए, दोनों आईसी फट गई। ऐसे हाथ आपका बताता है, अगर आप टेक्नीशियन हो तो हाथ आइडिया देता है कि बस इसकी औकात इतनी ही बर्दाश्त करने की थी, और हमारा वो हीट सिंक आईसी पे नॉर्मली आके चिपक जाए, ढीला ना रहे। जैसे ये ढीला नहीं है। अब ये बोर्ड जैसा कंपनी से आया था जेन्युइन, उसी टाइप से हमने वापस इसको हीट सिंक खोलने के बाद वापस कर दिया। आप लोग दोस्तों एक चीज़ और बता दे रहे हैं, आप लोग देखोगे कि बहुत सारे हमारे क्लास डी के बोर्ड में ये स्क्रू नहीं होता है, ये हीट सिंक चिपकी हुई होती है। तो वो कंपाउंड आपको जल्दी नहीं मिलेगा। चिपकी हुई हीट सिंक को आप जल्दी नहीं निकालिएगा, नहीं तो वापस आप चिपका नहीं पाइएगा। अगर किसी अदर्स फेविक ग्लू या फेविक्विक वगैरह से आप चिपकाएंगे तो वो थर्मल नहीं होता है दोस्तों। इसका चिपकने वाला थर्मल पेस्ट थोड़ा-सा भी अपने यहाँ कुछ कम चाल-चलन हुआ है। नॉर्मली मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो चिपकने वाली हीट सिंक को उखाड़िएगा मत। ये अभी आपका भाई तो बिना खोले ही आपको पावर चेक करने का तरीका बता दिया। आप 24 वोल्ट दो, 12 वोल्ट दो, दे के एक बार बजा के देख लो, 24 दे के बजा के देख लो। ऐसे ही छोटे-मोटे चीज़ मत लगाइएगा, हैवी-हैवी ऐसे ही कूद गया, आपका ओरिजिनल है, क्यों खोलेंगे? आपका भाई तो तरीका बताता ही रहता है। तो दोस्तों ज़रा सा ये सब हम किनारे कर दें, तो आपसे विदाई ले लें हम दोस्तों। आपके इस चैनल भास्कर आर&डी में इसी तरह के सारी चीज़ों को जड़ तक अगर टेस्टिंग भी होती है तो पाताल तक ही दिखाई जाती है, और बहुत हम इन सब से बहुत ऐसा नहीं, बहुत अत्याचारी टेस्टिंग करते हैं। आप चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत ऐसी टेस्टिंग कि फिर ये इस बर या तो बर्दाश्त करना बंद कर दे, या तो जल जाए, या तो दग जाए, या स्पीकर फट जाए। वैसी ही टेस्टिंग हमारे चैनल पे होती है, और बहुत ही ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं कि जो नॉर्मल आपको नहीं मिल पाती हैं। वैसी-वैसी चीज़ें ही हम उठाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जानकारी भरी वीडियो थी इस बोर्ड के। ये आप लोगों का बहुत पसंदीदा बोर्ड है। ज़्यादातर लोग हमारे भाई हमारे इसी बोर्ड को प्रेफ़र करते हैं म्यूज़िक सिस्टम बनाने के लिए। तो हमने इसी बोर्ड को ही चुना कि आपको अच्छी तरीके से आज दिखा दें। तो
अगर हमारी ये सब दिखाने का तरीका दोस्तों आपको अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी हम आपको दे पाए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमको बस केवल आपके प्यार की ज़रूरत है। तो आप जुड़ जाइए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारे चैनल में एक भाई और बढ़ जाएँ। तो आप सब हमारे भाई हो दोस्तों, आपकी मोहब्बत के लिए ही हमारे वीडियो बनाने का मकसद होता है। तो बहुत लंबा न ले जाते हुए आज भास्कर सारंडी में आज इतना ही। कल फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।